जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता। कार रेसिंग उधर हुई, वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई, मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने, दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना, क्या बात कर रहे हैं। देखें उधर यूएई ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों जम्मू कश्मीर से जैसे ही धारा 370 हटी थी तब एक वादा किया गया था कि जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसको पूर्ण स्टेट बनाया जाएगा, और वो टाइम अब आ चुका है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं और पीएम मोदी वहां पर रैली करने को गए, और ये बात जैसे ही खबर पाकिस्तान पहुंची तो उनकी नीली पीली गीली सब हो गई, क्योंकि जैसे ही दोस्तों वहां पर इलेक्शन होंगे, एक पूरे स्टेट मतलब पूरा स्टेट वो बनेगा, तो फिर तो भाई पाकिस्तान के जो दावे हैं ना खोखले वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर इंडिया दावेदारी करेगा पीओके पर कि उसको भी छोड़ो, हम उस पर राज करेंगे। तो इसको लेकर भाई पाकिस्तानी बहुत बौखला गए, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए आबिद अली के रिएक्शन की, उनका क्या कहना है इस टॉपिक पर। तो चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सबसे पहले तो मुझे बताएं, बड़ा टॉपिक है और आज मैं ये समझता हूँ आपसे वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी इसलिए था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया है, रैली वहाँ पे निकाली है और बड़ी कामयाब रैली हुई है जो खबरों में नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर में कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया साइड कश्मीर में, तो क्या समझते हैं आप इसमें? सर रैली की बात आप बाद में करें, पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है। देखें पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है कि इंडिया साइड के जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को या हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते, हमने सारी जिंदगी यही बात सुनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया है। अभी आप देखें जो देखिए मैं साहब बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि कश्मीर के कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। अच्छा इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो किसी को आइडिया नहीं है। आपको मैं बड़ी चीज बताना जा रहा हूँ। देखें चोई साहब, इलेक्शन में वोट डलता है, अगर 60% या 50% वोट डल गया तो आपको इस चीज का आइडिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है। कश्मीर की हैसियत तो हमारा पाकिस्तान का जो स्टांस है, एक सेकंड, कश्मीर की हैसियत चेंज होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा अगर लेट्स सपोज 60% वोट डलता है तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा उधर? क्या आपके ख्याल से क्या ऐसा लॉजिक, क्या सवाल कर रहे हैं, पॉसिबल कैसे होगा? मुझे ये बात बताइए, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई, वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई, मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने, दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना, KFC मैकडॉनल्ड दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए। तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर यूएई ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की, उधर बहुत सी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया के बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वो उसे स्विट्जरलैंड बना दिया, हैसियत तो उन्होंने चेंज कर दी, कश्मीर का सारा निजाम चेंज कर दिया उन्होंने। और भाई वो आने वाले टाइमों में आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान साइड का जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड बनेगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान है उस तरफ। ठीक हो गया। चले मैं तो कहता हूँ वहाँ के लोगों को भी सब्सिडीज मिले, फैसिलिटीज मिले, डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ के लोगों में भी डेवलपमेंट हो। लेकिन ये सब बातें मेरे ख्याल से हम तो यहाँ पे रोड पे खड़े होके अपनी ओपिनियन दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूटेड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूटेड शो करवाया हो या डिस्प्यूटेड एरिया हो, उसमें ये सब चीजें करना प्रेशर नहीं आपको लगता कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, प्रेशर नहीं आता होगा कि भाई यार इधर तो कोई भी काम से पहले कोई ना कोई रोला शुरू हो जाता है? प्रेशर की बात के ऊपर ना एक बड़ी मजे की बात आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। आज से आपको बहुत साल पहले पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर सदर ओबामा जो हैं
वो हिंदुस्तान का दौरा किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उधर सदर ओबामा बैठे हुए, पूरी दुनिया के कैमरे इनके ऊपर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इन्हें दिखा रहा है। तो उस टाइम ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है इस चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं सर, इन्हें समझना भी बात रखता है। और ये एक लॉजिकल बात इस सेंस में है कि अगर दबाव होता, चाइना का खास तौर पे अगर दबाव होता, तो अभी 2 दिन पहले की खबर है। दबाव की बात से मुझे याद आया, देखिए पाकिस्तान पे दबाव होता है अमेरिका का, वो कहता है मैं आप पे पाबंदियां लगा दूंगा, आपने तेल लेके दिखाया, आपने ये करके दिखाया। देखिए उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बना के दिखाई उन्होंने, दुनिया को पूरी को दिखा दिया। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बारे में सोचता भी ना, तो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जानी थी। तो मोदी इस टाइम जो है ना, वो प्रेशर नहीं ले रहा दुनिया का, भाई वो करके दिखा रहा है। वो कह रहा है मुझे कोई दबाव किसी सेक्शन, देखे ना वो तेल लेके दिखाता है रशिया से, कितने बड़े लेवल पे तेल लेके दिखाता है, ईरान के साथ मुआहदे करता है, ईरान के साथ तिजारत करता है, नहीं डरता, चाबहार पोर्ट बन रहा है, तिजारत भी करता है, नहीं डरता वो। अभी अफगानिस्तान से आप देख लें, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी उनकी आबादी है अफगानिस्तान की, मेरे ख्याल से 3 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन उसके मुल्क में वसाइल कितने हैं। अब इंडिया उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। फिर उससे आप थोड़ा सा जाएं बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की जो एनर्जी के सारे मामलात हैं वो कौन कर रहा है? देखें अभी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस चीज पे कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी हो गई, हिंदुस्तान के साथ उनकी नफरतें हो गई। देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश से आज भी अडानी ग्रुप ने $8 मिलियन के करीब, $800 मिलियन के करीब अभी भी उन्होंने पैसे लेने हैं, और एनर्जी के सारे मामला उधर हो रहे हैं, ऑयल के पाइप भी उधर चल रहे हैं, सारे मामला हैं इंडिया के साथ, उनके साथ कोई मामला खत्म नहीं हुए, अभी भी उनकी मोहब्बत वैसे ही है। हाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है, ज़हन चेंज हुए हैं, अभी नए मामला तो होंगे जब उन्हें समझ आएगा। अभी आप देखिए रिसेंटली जो नई खबर सुनने को आई है, पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है $7 मिलियन लेने के लिए, ऐसे ही है, $7 बिलियन के लिए $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है, मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम उनके आगे नहीं झुकेंगे, हम उनसे कर्जे नहीं मांगेंगे। अगर हमें कर्जा लेना होगा तो हमारी जिनके साथ हमारी पॉलिसीज हैं, जो कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, जो हमारे पार्टनर हैं, चाइना हो गया, इंडिया, ये मालदीव कह रहा है भाई इतना सा मुल्क है, वो कह रहा है हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी? पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी पता है क्या है? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। और भाई हमारी कौम को खुशखबरी देते ना, तो ये खुशखबरी देते कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना ली हैं, हमने अपने लोगों को कामयाबियों के रास्ते दिखा दिए हैं, हम अपने लोगों को बाहर भागने नहीं दे रहे, पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान में सहूलतें दे रहे हैं। तो भाई ये हमें किस किस्म की खुशखबरियां दे रहे हैं? नो डाउट। और आबिद भाई की ये सारी बातों से मैं ये कहना चाहूंगा, वाकई में जो इन्होंने डिसीजन लिया ना कि भाई जब मेरे पास नॉलेज होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर तभी बात करूंगा। देखिए बात करने का भी मजा आता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। आबिद भाई खुद बात करते रहते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। डेफिनेटली आबिद भाई मैं एग्री करता हूँ। साहब मैं बेवकूफ हूँ या मुझे देखने वाले बेवकूफ हैं? जब मुझे देखे ना, मैं स्टडी नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब नहीं देख रहा, मैं बड़ी बड़ी बातें, मैं बड़े बड़े आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, तो मैं अपनी अवाम को क्या बेवकूफी वाली बातें सुनाऊंगा? भाई इससे अच्छा ये नहीं कि अवाम सब्र कर ले। मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान से दोस्ती करें, मोहब्बत बढ़ाएं। अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी के मामला भी देख लें भाईजान, मालदीव को देख लें। मालदीव ने हिंदुस्तान से दुश्मनी की, वो खसारे में आया, एंटी इंडियन बन गए वो सारे। एंटी इंडिया कैंपेन चली तो वो जो ना वो खसारे में, एंटी इंडियन कैंपेन चली तो आज वो खसारे में आए हैं। और यार मालदीव को छोड़ो, आप श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका ने एंटी इंडियन कैंपेन चलाई, आज उसके क्या हालात हुए हैं। उसे भी छोड़ो, आप आओ बिल्कुल नेबर पे, बांग्लादेश पे आ जाओ। एंटी इंडियन कैंपेन अगर चली है उधर, तो आज बांग्लादेश के हालात क्या आ रहे हैं कि वो भी IMF के आगे घुटने टेक रहा है, वो भी मांगने की तरफ आ गया। शेख हसीना बाजी के दौर में वो IMF के प्रोग्राम में सिर्फ सोच रहे थे, घुस नहीं रहे थे। वो चाइना से मदद मांग रहे थे, हिंदुस्तान से मदद मांग रहे थे। इन चीजों को देखना। देखें चोइस साहब, हमने पाकिस्तान को देखना है,
हमारी मेन सबसे पहले जो चीज है ना वो पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन हमारे हुक्मरान ना वो हमारे हमसायों से सीख रहे हैं, ना वो दुनिया को देख के सीख रहे हैं। देखें, वो कहते हैं कोई काम करना हो ना तो पहले मशवरा ले लेते हैं या किसी से सीख लेना चाहिए। तो हम सीख भी ना ले रहे किसी से कि हम सीख लें यार कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर गया, दुनिया में कैसे वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हिंदुस्तान को भी छोड़ देते हैं जी, उससे तो हमने कुछ नहीं सीखना, क्योंकि वो तो हमारा हरीफ है, वो हमारा दुश्मन है, उससे तो कुछ नहीं सीखना। ये एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। चाइना तो आयरन फ्रेंड है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी से सीख लें। कितनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ गया हमारे साथ, या हमारे से बल्कि कुछ टाइम बाद ही आजाद हुआ। आज उनकी इकॉनमी कहाँ है, हमारी इकॉनमी कहाँ है? आज उनका एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी दुनिया में वर्थ क्या है, हमारी वर्थ क्या है? हम तो अपने से बाद बनने वाले कंट्री हैं। चाइना की अगर आप बात करते हैं, चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के बीच में, और वो चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान से इतना को पैसा कमाता है, पाकिस्तान से इतना को पैसा कमाता है कि आप सोच नहीं सकते। उसे एक मुल्क ये मिला हुआ है बिजनेस के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले करवाता है, अपनी मर्जी के काम करवाता है। वो इतना हमारा दोस्त होता है चाइना, तो चाइना इधर इंडस्ट्री लगा के देता हमें मुताज बना के रखा हुआ है उसने। वो सुई तक चाइना बना के देता है। हमारे पास खुद का क्या है? खुद का कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, हमें कर्जा ही बनाया चाइना ने, चाइना के कर्जे हमने देने हैं। हमें इतना फंसा दिया उसने कर्जों, एक IMF ने कर्जों में फंसाया हुआ है, दूसरा अमेरिका ने कर्जों में फंसाया हुआ है, तीसरा चाइना ने कर्जों में फंसाया हुआ है। और ये लोग तो हमें सांस नहीं लेने दे रहे भाईजान। हमने अपनी कंट्री को कैसे ऊपर लेके जाना है। देखिए, चाइना के साथ दोस्ती रखें, हम ये नहीं कहते कि चाइना से दुश्मनी ले लें, लेकिन एक लेवल पे दोस्ती रखें। आका गुलाम वाले मामलात ना बनाएं, दोस्तों वाले मामलात बनाएं। और चाइना के साथ अगर आपने दोस्ती रखनी है तो अपने मुल्क को पहले लेके जाएं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने उस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने छोड़ दिए। उसने कहा कि मैंने मेड इन इंडिया के ऊपर काम करना है। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह अकल कब आएगी कि हमने मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर काम करना है, हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। आपने बोला कौन सी चीज है जो मेड इन चाइना नहीं है? मैं दिखा सकता हूँ इधर खड़े खड़े के कौन सी चीज है जो मेड इन चाइना नहीं है। ये पीछे जितना भी आपके, ठीक है, ये मेड इन पाकिस्तान है। और बड़ी मतलब मैंने देखा नई क्वालिटी है, ये रश भी नो डाउट दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। से जो है ना, ये बात कर सकता हूँ कि आबिद अली मेड इन पाकिस्तान बेचता है और पाकिस्तान को प्रमोट करता है, कस्टमर को कह के बेचता है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये चाइना नहीं है, ये बाहर की नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है ना पूरी मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इधर रश भी, मैं पहले भी आता हूँ, हम प्रोग्राम करते हैं, अभी यकीन माने बीच में कट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से जो इनके पास वर्कर हैं, जो इनकी टीम है, वो बार बार आके कह रहे हैं कि आबिद भाई ये आर्टिकल कहाँ है, ये आर्टिकल कहाँ है। आबिद भाई क्या ऐसा फार्मूला लेके आए हैं कि आप अपने काम में रश भी लग गया? मैं अगर मीडिया पे आता हूँ तो ईमानदारी से आता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ तो प्रॉपर ईमानदारी से करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पैसों की लालच नहीं होती और कम पैसों में अल्लाह पाक मुझे बहुत ज्यादा देता है। लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग पर पीस के ऊपर 500 कमाते हैं, मैं पर पीस पे 100 रुपया कमाता हूँ। लेकिन रात को मेरी कटिंग इतनी बड़ी होती है कि 500 वाले की वो कमाई नहीं होती जो मेरी कमाई होती है। और क्वालिटी मैं 10 रुपए ज्यादा लगा के ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता, क्वालिटी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अभी जो मेरे विंटर की प्रोडक्ट बन रही है ना, विंटर की, वो आप सोच भी नहीं सकते जो प्रोडक्ट। ये मेरे ख्याल से पहले तो आप लेडीज के जो गारमेंट थे उसका काम कर रहे थे, अब आपने जो सा ये मेरी ब्रांचें हैं, ये इस तरफ वाली ब्रांच जो गर्ल्स की है, इस तरफ वाली ब्रांच बॉय की है। आपके 2 प्रोडक्ट ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज बिल्कुल नोट करने वाली है कि आप चाहे मुनाफा कम ले लो, लेकिन आपको ये चाहिए कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अगर क्वालिटी बेहतर हो, जरा दिखाएं, ये आबिद अली ब्रांड है ये। आप इधर कुछ लिखवाया करें ना साथ। नहीं, मैं नहीं लिखवाता। ये देखें, शर्ट चेक करें, ये ट्राउजर है, इसके साथ कैप भी दी हुई है और वेरी रिजनेबल प्राइस 1000 में दे रहे हैं पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से, दुनिया का पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप जो ये कह रहे हैं ना, ये इसकी कीमत, ये इस पूरे सूट की कीमत 1000 रुपया, मेरे ख्याल से जहाँ से इंडिया से मोस्टली लोग देखते हैं, वो लोग फिर भी नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये 1000 के तो 200। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। हिंदुस्तान में ये 300-350 रुपए का होगा। अगर करेंसी को ज्वाइन करते हैं, प्लस माइनस जब जमा करते हैं बीच में, तो 1000 रुपए में ही पड़ेगा ये। ठीक है, चलें देखने वाले बताइएगा, क्योंकि एक दफा पहले भी ऐसे आबिद भाई ने कीमत बताई थी, यहाँ पे कोई सूट था उसकी कीमत बताई थी, नीचे कमेंट ये आ रहे थे कि यार ये फिर भी बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में हमें 300 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है। पाकिस्तान के हालात भी देख लीजिए ना, पाकिस्तान में बिजली इतनी कॉस्टली है, हिंदुस्तान में बिजली इतनी कॉस्टली नहीं है। जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें बड़े कम प्राइसेस में वो पड़ती है। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी होती है, हमारे टेक्सटाइल खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? दुनिया में हमारी इंडस्ट्री क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है?
कि आपने एक तो बिजली दुनिया में सबसे महंगी कर दी, उसके बाद आपने टैक्स इतने ठोक दिए, तो बिजनेसमैन को जो प्रोटोकॉल ही नहीं मिलेगा, उसे सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो भागेगा छोड़ के। ठीक है, ये भी पिछले मंथ की खबर थी कि अपना फैसलाबाद की बात करें, 100 से ज्यादा टेक्सटाइल जो वहाँ पे इंडस्ट्री थी वो वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज में चली गई। पहले हम सुनते थे कि बांग्लादेश जा रही है, अब बांग्लादेश के जो हालात हैं मे भी वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही कारोबार ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा। पिछले 2-4 महीने जो मेरे ऊपर गुजरे हैं ना, ठीक है, बिजनेस को लेके वो तबाही मच गई, बिजनेसमैन कारोबार तबाह हो गया हुआ था, किराए सर पे चढ़ गए, माल बेचने के लिए नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात एक करके, मैं यूट्यूब को भी बिल्कुल मैंने बाय बाय किया हुआ है, तो मैं दिन रात एक करके इतनी को मेहनत कर रहा हूँ, इतनी को मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह मुझे उसका फल दे रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब होगा, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि मेहनती इंसान की अल्लाह पाक मदद करता है, या उनका भगवान मदद करता है, या उनका गॉड मदद करता है। जो भी नाम अलग रखे हुए हैं, खुदा सबका एक ही है, तो वो उसकी मदद करता है मेहनती इंसान की। तो मैं दिन रात एक करके जब मेहनत करता हूँ तो अल्लाह मुझे उसका फल देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।